हाय फ्रेंड, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू सीटेट मंत्रा। जी हाँ, जहाँ आपको मिलता है कंप्लीट साइंस पेपर 2 के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को हमारा नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि बहुत कम ऐसे चैनल है जहाँ पे सीटेट पेपर 2 की साइंस करवाई जा रही है। तो आप लोग इस फ्री बैच का प्लीज़ लाभ उठाइए, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। यकीन मानिए, आप मेरी क्लास करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टोटल क्वेश्चंस जो है यहीं से पुटअप होते हैं। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम मतलब यस्टरडे को मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, आज मैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये ऑक्साइड्स बनाता है। उसकी ऑक्साइड्स, कोई भी मेटल उठाइए उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कीजिए और वो ऑक्साइड्स बना डालेगा, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड्स। तो ये सब ऑक्साइड्स बनाता है। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। वो किस नेचर का होता है, बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। और क्षार तो आपको पता ही है क्या होता है, और नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी ही, पूरा डिस्कस करूंगी उसे। वैसे अभी बता दें कि मेटल के ऑक्साइड्स जनरली क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने में, यानी वो एसिडिक भी होते हैं और वो बेसिक भी होते हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी रखता है और बेसिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। मेटल के वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, Al2O3 है, ZnO है। Al2O3 को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, और ZnO को जिंक ऑक्साइड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम यानी Na एंड K इज वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर इजली, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। यहाँ है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो बहुत जल्दी हवा के संपर्क में आने के साथ आग मतलब फायर क्रिएट करते हैं। बहुत जल्दी जो है वो फायर को कैच कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि उसे केरोसिन ऑयल में डुबो के रखना होता है। वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो हवा के संपर्क में आते ही जल उठते हैं, इसलिए उसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो वो कौन से दो मेटल हैं, जी हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम, वो बहुत रिएक्टिव है। उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट है सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हमारा जो सिल्वर गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तभी तो उसकी हम ज्वेलरी पहनते तो उसकी चमक जल्दी नहीं जाती है। लिथियम इज वेरी लाइटेस्ट। लिथियम एलिमेंट जो है वो बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट है। हमारा ये एलिमेंट जो है वो बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो आगे हम और देखते हैं। और लिथियम की डेंसिटी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। ये बहुत लाइटेस्ट है, उसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, बहुत हल्की होती है। डेंसिटी अगर कहें इन द सेंस वजन के रूप में कह सकते हैं आप, बहुत हल्की होती है। और सबसे बड़ी बात है कि लिथियम को जब हम केरोसिन ऑयल के ऊपर रखते हैं तो फ्लोट करने लगता है, यानी तैरने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, लिथियम जैसे मेटल को पैराफिन वैक्स में लपेट के रखा जाता है। जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है उसमें लपेट के रैप करके लिथियम को रखा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। इसके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। ये कोई ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका कुछ नेचर बेसिक होता है, कुछ नेचर एसिडिक होता है। ऐसे एग्जांपल है Al2O3 एंड ZnO। सोडियम और पोटेशियम वेरी रिएक्टिव और कैच फायर इजली, बहुत आसानी से जल उठते हैं। दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लिथियम इज वेरी lightest and also least density floats in the kerosene oil, so lithium is wrapped in paraffin wax। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम करेंगे रिएक्शन विथ वाटर। अभी हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखा, अब देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर।
तो रिएक्शन विद वाटर क्या होता है, वाटर के साथ मेटल जो है जनरली हाइड्रोजन गैस देते हैं और उसके ऑक्साइड्स देते हैं। और कुछ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड देते हैं। जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होकर क्या करते हैं, हमारे मेटल की हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो देखते हैं, मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, सॉल्युबल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, वही बात है जो मैंने कहा। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर। अब सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं और इस प्रोसेस में है जो है एक्सोथर्मिक होता है ये प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैं आपको समझाऊंगी, शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी, आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे जो है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन इज सो विगरस एंड एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन इतना ज़्यादा मतलब तीव्र गति से होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। और इसमें जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहते हैं वो बहुत जल्दी को फायर को कैच कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे वाटर के साथ हमेशा रिएक्ट करता है और इससे जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है वो इतना ज़्यादा हीट क्रिएट करता है कि वो फायर को ईजिली कैच कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ वाटर देख रहे थे। कैल्शियम जो है वो क्या करता है कोल्ड वाटर के साथ। अभी हमने क्या पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी। वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस था वो क्या कर रहा था कि मतलब बहुत जल्दी जल उठा। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ कि हाइड्रोजन गैस इजली कैच फायर। यहाँ देखेंगे कि कैल्शियम जो है वो भी कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है, लेकिन यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ हीट उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सोडियम और पोटेशियम के साथ ऐसा हो रहा था। फिर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद कुछ मेटल्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम है, Fe है, Zn है, यानी फेरस है और जिंक है, वो क्या करता है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, यानी भाप के साथ रिएक्ट करता है। सब मेटल्स लाइक Pb, Cu, Ag एंड Au जो है वो क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कुछ ठंडे वाटर के साथ, कुछ गर्म वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ, कुछ जो है नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन वहीं पे एक्सेप्शन भी, यानी कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। जी हाँ, जैसे कि हम लोग सोना चांदी पहनते हैं, सोने चांदी का ज्वेलरी पहनते, तो क्या वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है? नहीं। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा तो लोग उसकी ज्वेलरी ही नहीं बनवाएंगे, है या नहीं। तो कुछ मेटल्स हैं जैसे कि हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, ऑरस है, ये सब है कि लेड है, शीशा पे अगर आप पानी डालें तो क्या वो रिएक्ट करता है? नहीं, साफ हो जाता है। कॉपर है, ये सब पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हवा के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, उसमें भी गोल्ड सिल्वर भी हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ जो भी जैसे HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, HCl हुआ, इन सब चीज़ों के साथ, इन सब कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वही एलिमेंट करेंगे या वो मेटल करेंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, उसकी है ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये है, तो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए यहाँ क्या करता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। MgCl2 यानी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। और जिंक जो है सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ भी ये हाइड्रोजन गैस, जनरली ये हाइड्रोजन गैस ही देते हैं जब भी ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि मेटल जनरली जो है नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैंगनीज जो होता है वो देता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन बाकी मेटल्स नहीं देते हैं।
और दूसरा एक और चीज बता दें, अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या Cu जो है HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया जो हाइड्रोजन से अबव लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वही रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से बने क्लोराइड, नाइट्राइड या फिर सल्फाइड, इन सब के साथ। तो यहाँ कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, एज यू नो, अगर आप लोग को पता होगा तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। कॉपर जो है कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हम देख लें तो ये मेटल कब रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल लाइज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर है तभी वो रिएक्शन कर सकता है, अगर वो नीचे है तो वो हाइड्रोजन से बने कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे कि मैंने अभी कॉपर के साथ बताया। उसके बाद जो हमारा इसका नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, जैसे कि HNO3 के साथ, इसके साथ अगर जनरली मेटल कंबाइंड होते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, जबकि मैंने तो पढ़ा है कि एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कोई हाइड्रोजन गैस नहीं करते हैं, एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन क्या है, मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारा HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg एंड Mn क्या करता है, ये रिएक्ट विथ HNO3 प्रोड्यूस H2 गैस। Metal do not gives H2 when react with Mn and Mg. Sorry. HNO3 except Mn and Mg। ठीक है, मेटल जो है जनरली HNO3 के साथ रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। एक्सेप्शन क्या है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये दोनों HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए मैं अब रिएक्शन विथ बेस देख रही हूँ। जैसे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था, उसी तरह से मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस ही देता है। बट यहाँ ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होंगे, और बेस के साथ जब भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा तो जो हमारे बेस के साथ जब भी हमारा कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करता है, जब उसके सामने कोई जलती हुई मैच स्टिक ले जाते हैं तो वो एक पॉप का साउंड आवाज़ करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सा गैस है जो पॉप साउंड देता है, तो आप बता दीजिएगा हाइड्रोजन गैस है। कब, जब उसके सामने कोई जलती हुई मैच स्टिक ले जाते हैं हम। और ये हाइड्रोजन गैस कब निकलती है, जब वो कोई मेटल बेस से रिएक्ट करता है। ठीक, तो हमने अभी मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और फिर हम नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखूंगी। वो मोर रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज जनरली एक अरेंजमेंट है किसका, मेटल का।
मेटल का यहाँ पे आप देखें कि एक सजावट है, मेटल को सजाया गया है किस क्रम में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के क्रम में, मतलब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है इस क्रम में सजाया गया है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, जो उससे कम रिएक्टिव उसको उससे नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। एक सिंपल वे में समझिए कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट से। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज समझ डाली तो आपको केमिकल रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब आसानी से समझ में आएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल विथ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। एक अरेंजमेंट है मेटल का, एक अरेंजमेंट है, आप देख भी रहे हैं एक अरेंजमेंट, चलिए नोट डाउन कीजिए। एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल with decreasing reactivities called reactivity series। अंडरस्टैंड? तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम है। आपको मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये हवा के संपर्क में आते ही ये क्या होता है कि कैच फायर इजली, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, पीवी है और हाइड्रोजन है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका एक ट्रिक है जो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, बट एक शॉर्ट ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदार के से पोटेशियम, नाथ Na यानी सोडियम, Ca का, माली Ca मतलब का, Mg मतलब माली, Al आलू, Zn जड़ा, Z से जड़ा, Fe फीका, P से पकाता और H से है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसी से रिएक्टिविटी सीरीज, जब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा या रिएक्शन कोई भी आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए श्वेता के साथ। फिर मैं कल मिलूंगी नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि मेरी टीचिंग आपको अच्छी लग रही है, क्या सुधार चाहिए आपको, और डीप में नॉलेज चाहिए तो मैं और डीप में नॉलेज दूंगी। एक्चुअली मैं यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, सिर्फ की पॉइंट्स मैं आपको देना चाहती हूँ। एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, 21 जनवरी को एग्जाम है आपका सीटेट पेपर 2 का, बीएड वालों का। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ की पॉइंट्स दूँ जहाँ से क्वेश्चन वो उठाते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए सीटेट मंत्रा पे श्वेता के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।